So class, our next video is on the moment of inertia. अब सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ क्या होता है, कहाँ अप्लाई होता है? तो सबसे पहला चीज अपन पढ़ रहे हैं अभी रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल एक मोशन होता है, डायनामिक्स मतलब भी मोशन। डायनामिक्स यानी क्या होता है? सिंपल मोशन। अभी देखो, कोई भी बॉडी अगर एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है तो उस बॉडी का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है उसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Suppose this is a body and this body is made up of n number of particles. ये जो बॉडी है वो n number of पार्टिकल से बनी है, बराबर। अब ये जो n number of particles से जो बॉडी है इसमें n number of particles होंगे having a mass m1 m2 डॉट m, ऐसे बहुत सारे मास होंगे, बराबर। अभी देखो, suppose this is a body, बराबर, is rotating with the constant angular velocity omega। चलो ठीक है, body is made up of n number of particles. This is the axis, that is the m1 m2 and mn, right? r1 r2 with the perpendicular distance from the axis of rotation, right, to the mass m1, r2 with the perpendicular distance from the axis of rotation to the mass m2. Okay sir, so what do you mean by moment of inertia? मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, जैसे अपन सिंपल मैं मोशन लीनियर मोशन परफॉर्म, लीनियर मोशन मतलब मैं सिंपल ऐसे जा रहा हूँ, राइट। सो लीनियर मोशन में मेरा जो मास है वो कैपिटल एम, राइट। लीनियर मोशन में क्या होता है? मास को अपन एम लेते हैं। अब रोटेशनल मोशन में मास की जो एनालॉजी होती है, एनालॉजी मतलब उसके जैसा, एनालॉजी मतलब उसके जैसा। अब बॉडी देखो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के आजू बाजू में, एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। सो ये बॉडी परफॉर्म करी रोटेशन मोशन, राइट। अब रोटेशन मोशन परफॉर्म करेगी तो इसके पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या रहेंगे इसके पास? मास नहीं, इसके पास रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिनोटेड बाय आई। किससे डिनोट करेंगे? आई से डिनोट। जब भी रोटेशनल मोशन आएगा तो उसके पास मास की जगह कौन रहेगा भाई? मतलब मास की जगह रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये तो समझ गया। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या होता है? रेजिस्ट होता है। क्या होता है? रेजिस्ट, मोशन को रेजिस्ट करने का काम करता है। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब हर एक पार्टिकल के वजह से छोटे छोटे, सही है। सो अब उसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो, I इज इक्वल्स टू mr², ये हो गया उसका सिंपल फार्मूला। अब जब m मतलब टोटल मास तो नहीं हो सकता भाई, m मतलब क्या होगा? नंबर, n नंबर ऑफ पार्टिकल से ये मास बना है। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा? समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n। इसका मतलब होता है, समेशन मतलब ऐड करना, समेशन मतलब क्या करना भाई? ऐड करना, जोड़ना। अब यहाँ पे देखो मैंने कितने मासेस को जोड़ा है? 1 2 3 ऐसे n नंबर ऑफ मासेस को जोड़ा। अब मैं n नंबर ऑफ मासेस को मैं जोड़ने से अच्छा मैं क्या लिखूँ? यहाँ समेशन लिख लूँ, बराबर। मतलब इसे सिंपल होता है। सो i इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi/ri²। इसका मतलब होता है मैंने n नंबर ऑफ मासेस को कलेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। ये समेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सो बहुत सिंपल है सर। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस I इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल मासेस, बराबर। क्या करना? मासेस का सम हो गया यहाँ पे। अब देखो सर, ये तो प्रोडक्ट भी है, तो सर डिफाइन कैसे करना पड़ेगा? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज product of all masses and the square of perpendicular distance from the axis of rotation। समझ गया क्या भाई? जो यहाँ लिखा है मैंने वही बोला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज, बोलो, product of sum of all masses and the square of perpendicular distance from the axis of rotation। Okay, this is simple definition of moment of inertia. So I can find the its SI unit. So I equals to, what is the SI unit of mass? That is a kg into meter square. So I can find the dimension also. So I equals to dimension of mass, that is a m1 and l2. This is the dimension of a moment of inertia। समझ गया बेटा? अब देखो ना, अपन इसका एक डेरिवेशन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो क्लास देखो, डेरिवेशन क्या आएगा? Derive the expression for kinetic energy of a rotating body with a uniform angular velocity। मीन्स क्या एक्सप्रेशन डिराइव करना है? काइनेटिक एनर्जी। किसका भाई काइनेटिक एनर्जी? इस बार
एक बॉडी है, वो बॉडी रोटेट कर रही है, उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी अपने को फाइंड करना है। सर अपने को तो पता है भाई काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², बट भाई वो काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है। इस बार लीनियर मोशन परफॉर्म हो रहा है? नहीं भाई नहीं, इस बार हो रहा रोटेशनल मोशन। क्या परफॉर्म हो रहा? रोटेशनल मोशन अलोंग द एक्सिस विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। सो देखो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, अभी तक अपन ने यही पढ़ा है भाई, वी नो दैट इज I इक्वल्स टू mr², राइट। अब देखो ये बॉडी है, और बॉडी तो मैंने अपने घर से लाई नहीं है। सो कंसीडर अ बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल having a masses of m1 m2 dot 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 mn। mn भी द परपेंडिकुलर, मतलब mn कितने डिस्टेंस पे है, mn इज अ that is a r1 is the perpendicular distance from the axis of rotation to the body m1, बराबर। so r2 भी सिमिलरली, rn भी सिमिलरली। अब बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है भाई यहाँ पे, रोटेशनल मोशन। क्या परफॉर्म कर रही बॉडी यहाँ पे, रोटेशनल मोशन। सो ऐसा लिख सकते हो, वी नो दैट फॉर अ ट्रांसलेशन मोशन इज अ लीनियर मोशन, for a linear motion or a translational motion, right? So kinetic energy is equals to the half of mv², right? So यहाँ पे कितनी बॉडी है भाई, बहुत सारी बॉडी है। So I can write the kinetic energy for a body 1 that is a half of m1 v1², बराबर। For second body that is a half of m2 v2²। For third body that is half of m3 v3², बराबर। For n number of body तो I can write like this, here and here and, बराबर। So I'll write everything। अब देखो भाई थोड़ा सोचो यहाँ पे, एक एक पार्टिकल, ये पार्टिकल ये पार्टिकल, ये पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करे। क्या परफॉर्म करे, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ईच एंड एवरी पार्टिकल कैन परफॉर्म इन सर्कुलर मोशन। अब देखो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहे हैं भाई, सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन ना वेलोसिटी में v ने लिख सकता हूँ भाई, सर्कुलर मोशन में मैं लिखता हूँ v इज इक्वल्स टू r इनटू ओमेगा, बराबर। क्या लिखता हूँ, r इनटू ओमेगा। बट ऑल बॉडी के लिए जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है। सो आई कैन राइट फॉर v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा। सर ओमेगा 1 क्यों नहीं भाई, देखो ना ओमेगा तो बाहर से आना, ओमेगा सारी बॉडी के लिए कैसा है, कांस्टेंट है, पर रेडियस देखो चेंज हो रहा, ठीक है। फॉर v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा, vn इक्वल्स टू rn ओमेगा। नाउ पुट ऑल वैल्यू हियर। सो द काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 की जगह क्या लिखना है आपने, r1 ओमेगा, राइट, r1 ओमेगा, उसका स्क्वायर, राइट। एंड काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ m2 r2² ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी n इक्वल्स टू हाफ mn rn² ओमेगा², राइट। सो नाउ टोटल एनर्जी आपको फाइंड करनी है, एनर्जी स्केलर होता है, डायरेक्ट ऐड कर लो भाई। सो काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू, बोलो काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस डॉट 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 काइनेटिक एनर्जी n, ऐड कर लो भाई सभी को। सो बोलो क्या आ जाएगा आपका आंसर, हाफ ऑफ m1 r1² ओमेगा² प्लस m2 r2² ओमेगा² प्लस डॉट 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 हाफ ऑफ mn rn² ओमेगा², बराबर। अब इसमें से देखो कॉमन निकल जाए भाई, हाफ कॉमन, बराबर, और क्या बचेगा mi मतलब m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस mn rn², बराबर, और ओमेगा इधर से कॉमन। सो देखो यहाँ पे पहली बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, ऐसे n नंबर ऑफ बॉडी को जोड़ दिया, n नंबर ऑफ बॉडी को जोड़ दिया, मतलब मैं यहाँ पे यूज करूंगा समेशन। सो आई कैन राइट लाइक दिस। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एज इट इज ब्रैकेट समेशन ऑफ कितनी बॉडी जोड़ी, n, i इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा लिखना। यहाँ पे mi ri उसका स्क्वायर इनटू ओमेगा। और सर ये किसकी वैल्यू है भाई साहब, ये वैल्यू किसकी होती है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज i, बराबर। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, i, सो i इनटू ओमेगा², दिस इज योर आंसर, दैट इज द हाफ ऑफ i ओमेगा²। सो मतलब सर डिफरेंस क्या मिला, मैंने बोला था भाई आपको एक चीज
कि रोटेशनल मोशन को मास का रिप्लेसमेंट क्या होता है, आई, बराबर। रोटेशनल मोशन में मास का रिप्लेसमेंट क्या होता है, आई, बराबर। तो सिंपल देखो, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी देखो क्या पढ़ा था आपने अभी तक, हाफ ऑफ mv², बराबर। बट जब बॉडी, ये ट्रांसलेशन के हो गया, जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तब क्या आएगा, हाफ तो हाफ, और m का मास का रिप्लेसमेंट कौन होता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई। सो बोला था ना मैंने, मास की एनालॉजी क्या आता है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब भी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगी तब लीनियर वेलोसिटी आएंगे, वहां पे आएंगे एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज द ओमेगा स्क्वायर। मींस मेरे को एनालॉजी मिल गई है भाई, यहाँ पे मैं एनालॉजी लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो क्या एनालॉजी यूज करूंगा, मास की एनालॉजी होती है आई, बराबर। वेलोसिटी का रिप्लेसमेंट यहाँ होता है ओमेगा, डिस्टेंस दैट इज एक्स, एक्स डिस्टेंस का रिप्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का रिप्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। लीनियर मोमेंटम p इसका रिप्लेसमेंट होता है एंगुलर मोमेंटम, बराबर। अब फोर्स अप्लाई होता है भाई, फोर्स लीनियर में अप्लाई होता है, यहाँ फोर्स नहीं, यहाँ टॉर्क अप्लाई होता है, दैट इज द फोर्स का रिप्लेसमेंट टॉर्क। ये आपने एनालॉजी कर लो, बहुत इजी जाएगा आपको, ठीक है। देखो मैंने दो एनालॉजी एक ही बता दी, अब ये नेक्स्ट में अपने को ये धीरे धीरे एनालॉजी पता चलेंगे, ठीक है। इतने एनालॉजी अगर आपको आ गया तो बहुत बढ़िया, एक बार और रिकैप कर लेना, डेरिवेशन अच्छे से समझ जाएगा।